Good morning, student. This is class 8, subject social science, and we are doing geography. Chapter 12 are resources. And this is the fourth video of social science from me to you. I have given the explanation of this lesson in my previous video. Now I will continue with the rest. So I was explaining you about the classification of natural resources. Means resources they are divided into many part. वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होते हैं. कौन सा जो है तो हम हमेशा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सा नहीं इस्तेमाल कर सकते. तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है और पहला है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूड अवेलेबिलिटी. अवेलेबिलिटी कंटिन्यूड अवेलेबिलिटी जो हमको हमेशा मिलती रहती है, जैसे कि जो कि रिन्यूएबल और इनएग्जॉस्टिबल होती है, यानी हम इसको फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये ख़त्म नहीं होती. इसको बार बार हम लोग जो है तो यूज़ में ला सकते हैं. और इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी वी गेट फ्रॉम सन. सूरजों से जो है तो हमको जो रोशनी मिलती है उससे हम वो सूरज की रोशनी कभी ख़त्म नहीं होती है. उससे हम अलग अलग तरीके से जो है तो चीज़ें बना सकते हैं और वो करते हैं. जैसे कि हम लोग सोलर चूल्हे इस्तेमाल करते हैं, सोलर लाइट इस्तेमाल करते हैं. जैसे एयर एनर्जी, तो एयर भी कभी ख़त्म नहीं है. वाटर, विंड, वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन बीइंग, ये सब चीज़ें जो हैं तो रिन्यूएबल है और इनएग्जॉस्टिबल है. नेक्स्ट और इसी का दूसरा पार्ट है नॉन रिन्यूएबल, जिसको हम जो है तो फिर से यूज़ में नहीं ला सकते हैं, जो कि हमको अर्थ क्रस्ट से मिलता है. जैसे ऑयल है, नेचुरल गैस है, कोल है. अगर हम बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करेंगे तो एक हो सकता है कि एक दिन ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाए और हम लोग इसको इस्तेमाल रीयूज़ ना कर पाए. देन द अनदर सोर्स क्लासिफिकेशन इज सोर्स ऑफ ओरिजिन. ये कहाँ से आते हैं, ओरिजिन क्या होता है, ये कहाँ से आते हैं. तो ये होते हैं बायोटिक. इट इज़ डिवाइडेड इनटू बायोटिक और ऑर्गेनिक. और सेकेंड है एबायोटिक और इनऑर्गेनिक. तो बायोटिक और ऑर्गेनिक में लिविंग बीइंग्स आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि क्रॉप्स हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिशेस एक्सेट्रा. ये ह्यूमन बीइंग भी कैन यूज़ द इंटेलिजेंट. हम जो है तो ये जो बायोटिक चीज़ होती है इसको जो है तो ह्यूमन बीइंग कैन यूज़ हिज इंटेलिजेंस और इसको दूसरे चीज़ों में भी काम में ला सकते हैं. एबायोटिक और इनऑर्गेनिक क्या होता है, ये नॉन लिविंग है. नॉन लिविंग यानी जो जिंदा नहीं, जो मूव नहीं कर सकता, खा नहीं सकता, चल नहीं सकता, दीज आर नॉन लिविंग. तो ये एबायोटिक होते हैं जिसमें कि ये अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं. अर्थ क्रस्ट यानी ज़मीन के अंदर, जो कि आप मालूम है जैसे ऑयल है, क्या कहते हैं ये मेटल्स हैं जैसे कि गोल्ड, कॉपर, आयरन, ये सब हमको ज़मीन के अंदर से मिलता है, ज़मीन के बाहर नहीं मिलता है. और ये एक मतलब एक यूज़ तक रहता है. इसके बाद अगर ये ख़त्म हो गया तो यूज़ आप कहाँ से करेंगे. दूसरा है ये बायोटिक को, एबायोटिक को जो इंसान होता है, जो ह्यूमन बीइंग होता है, वो अपने तरीके से बनाता है. इसका सेकंड जो है तो पॉइंट है नॉट रिन्यूएबल. ये रिन्यूएबल नहीं है, ये फिर से यूज़ नहीं हो सकते हैं. दे आर यूज अपॉन देयर एसेबिलिटी एंड वैल्यू. और ये अपने हिसाब से, जैसे कि ये है, जैसे कि गोल्ड है, और गोल्ड को देखिए आप, वो महंगा मिलता है तो उसको इंसान ऑर्नामेंट के से
तरह तरह के उससे बना के ये एक महंगे दाम में बेचता है। तो इंसान जो है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो एबायोटिक थिंग्स को अपने हिसाब से बनाता है और उसको जैसा कि वो इस्तेमाल में आता है। अब लोहा है, लोहा निकाला तो लोहा ये नहीं है कि सलाखें बन के निकलती हैं, उसमें आयन और निकलता है, फिर उसको शेप दिया जाता है और फिर वो अपने हिसाब से बढ़ती है। दे कैन नॉट बी इंक्रीज बाय ह्यूमन एफर्ट। दूसरा लास्ट पॉइंट है कि हम लोग उसको बढ़ा नहीं सकते, चाहे जितनी कोशिश करते हैं। ये तो अर्थ क्रस्ट में, ये तो ज़मीन के अंदर पैदा होता है। यू कांट इसको, आप कोई भी चीज़ है उसको आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को हम चाहे जितनी भी कोशिश, ह्यूमन बीइंग जितनी भी कोशिश कर ले, इस चीज़ को नहीं बढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि ये तो गॉड की तरफ से है, जितना आया है उतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा ना हम कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं। द अदर क्लासिफिकेशन इज स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इसमें पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं और एक्चुअल और डेवलपमेंट रिसोर्सेज हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो होते हैं जो कि पोटेंशियल का मतलब होता है आप में कितनी क्षमता है। जैसे कि वाटरफॉल्स होते हैं, वाटरफॉल में जितनी तेज़ बहेगा, जितनी ज़्यादा फ्लो होगा, उतना अच्छा हमको इलेक्ट्रिसिटी का पावर मिलेगा। तो ये पोटेंशियल होते हैं और इंसान जो है तो अपने हिसाब से जो है तो ये सब करता है। अफ्रीका में बहुत सी नदियाँ हैं और तेज़ी से बहने वाली, इसलिए वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट ढेर सारे होते हैं। देन यू कम टू एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेज। The resources which are actually in use of already being utilized by humans are called actual। जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, वो एक्चुअल डेवलप्ड होते हैं। जैसे कि पानी से हम लोगों ने क्या किया, उसमें बहुत बड़े बड़े डैम बनाए, जैसे सतलुज डैम है और भाखरा नंगल डैम है। तो ये डैमों ने पानी रोका, पानी रोकने से फिर क्या हुआ कि हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी। तो ये जो है तो एक्चुअल है। नाउ यूटिलिटी क्लासिफिकेशन, फोर्थ क्लासिफिकेशन क्या है? बेसिस ऑफ यूटिलिटी है। यूटिलिटी का मतलब होता है हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं उसको यूटिलिटी कहते हैं। जैसे कि पहला है एग्रीकल्चर रिसोर्स। एग्रीकल्चर रिसोर्स में आपको मालूम है कि हमारी कंट्री इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। 70% से ज़्यादा आदमी एग्रीकल्चर में है और इससे हमको क्या मिलता है कि क्रॉप्स मिलता है, खाने को मिलता है, और ये एग्रीकल्चर रिसोर्स है। दूसरा है पेस्ट्रल रिसोर्सेज। पेस्ट्रल रिसोर्सेज क्या होता है? जिसमें इंसान जो है तो खेती बाड़ी तो करता है, साथ में जो है तो जानवरों को पालता है, ऐसे जानवरों को जिससे हमको कुछ मिले। तो हमको जानवरों से क्या मिलता है? मीट मिलता है, मिल्क मिलता है, वूल मिलता है, हाँ, स्किन मिलती है। तो दिस इज कॉल्ड अ पेस्ट्रल जो है तो एनर्जी। देन रिसोर्सेज, देन एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज हमको कहाँ से मिलती है? कोल से, पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर फ्यूल्स एक्सेट्रा आर एनर्जी रिसोर्सेज। देन कम्स मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल हम जैसे आपको पहले बताया है कि मिनरल या मेटल्स जो है हम लोग को अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, यानी ज़मीन के अंदर से, धरती के नीचे से। और ये जैसे कि आयरन ओर है, कॉपर है, गोल्ड है, कोल एक्सेट्रा है, ये सब जो है तो मिनरल रिसोर्सेज हैं। अब फिर क्लासिफिकेशन क्या है? बेसिस ऑन ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी माने जो सही में आपका आकार है, प्रकार है, उसको ओरिजिनल कहते हैं। जो मतलब डुप्लीकेट ना हो, दूसरा ना बनाया गया हो, वो वही।
उसमें है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे रॉक्स है, मिनरल्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये सबको जो है ह्यूमन बीइंग क्या करता है, अपने हिसाब से बनाता है। रॉक्स हैं, आपने देखा मंदिर बनते हैं, रॉक्स की कितनी चीज़ें हैं, तो ये मॉडिफाइड करता है ह्यूमन बीइंग, वरना ये तो एक ऐसे रहता है। उसी तरह जो मिनरल्स हैं जो अर्थ क्रस्ट से निकलते हैं वो भी जो है तो अपने हिसाब से निकलते हैं, और उसको हम लोग बना के मॉडिफाई करके ही जो है तो यूज़ में लाते हैं। देन मैन मेड रिसोर्सेज, बहुत सी ऐसी रिसोर्सेज हैं जो कि नेचुरल नहीं है, मैन मेड है, इंसान का बनाया है। कार कोई अपने से नहीं पैदा हो गई है, कार को इंसान ने बनाया, एरोप्लेन को बनाया, कूलर है, स्कूटर है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग ने बनाई है, मैन ने बनाई है, तो दैट इज कॉल्ड योर मैन मेड। सो दिस इज, I have explained this lesson in this video. In my next video, I will give you the question answers and exercises. Till then, bye.